हमारे चैनल ग्रो अप पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। हेलो गाइस, मेरा नाम है नितेश कुमार जामगन। आपके हमारे न्यू चैनल ग्रो अप पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि हमारे जो तीसरी संविधान सभा की तीसरी बैठक थी उसमें उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत की गई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को इसको सर्वसम्मति से स्वीकृति मिलने के पश्चात संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगी। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ने के तहत बहुत सारे विभिन्न पहलुओं पर उसको निपटाने के लिए कुछ समिति बनाई गई। उस समिति का कुछ महत्वपूर्ण समिति यहाँ पे दिया गया है, जैसे कि संघ शक्ति समिति। इसके जो अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। संघीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष भी जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अल्पसंख्यकों और मौलिक अधिकारों की सलाहकार समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उसके अंतर्गत उप समिति भी बनाई गई, जैसे मौलिक अधिकार के लिए एक समिति उप समिति बनाई गई, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। अल्पसंख्यकों के लिए एक उप समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे। और संचालन समिति जो बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रक्रिया नियम समिति, इसके भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संविधान की सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, वो समिति का नाम है प्रारूप समिति, जिसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके लिए जो इस प्रारूप समिति, इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि ये समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। जो हमारे प्रारूप समिति का जो गठन है 29 अगस्त 1947 को हुआ। यह संविधान निर्माण की सबसे प्रमुख समिति थी। इसके 7 सदस्य थे। पहले थे भीमराव अंबेडकर, जो अध्यक्ष थे इस समिति के। दूसरे थे गोपाला स्वामी अयंगार। तीसरा कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथे थे डॉक्टर के.एम. मुंशी। पांचवें मोहम्मद सादुल्ला। छठवें थे बी.एल. मित्र। सातवें डी.पी. खेतान। जो छठवें मेंबर थे, ये स्वास्थ्य कारणों के कारण इसने अपना त्याग पत्र दिया और इसके जगह आए एन. माधवराव। और जो सातवें सदस्य डी.पी. खेतान, इसकी मृत्यु 1948 में हो गई, तो इसके जगह आए टी.टी. कृष्णमाचारी। ऐसी प्रारूप समिति के जो भी है इतने हैं। इसने एक कुल टोटल प्रारूप समिति ने 140 बैठकें की और अपना प्रारूप तैयार किया। ऐसी हर समिति अपना काम करती रही। उसके बाद वही, जैसे कि हम जानते हैं, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान बना। और इस दिन उस संविधान में उसके अध्यक्ष, जो संविधान बना उसके बाद उसमें हस्ताक्षर किए अध्यक्ष ने और उसके सदस्यों ने। जैसे कि 200 संविधान सभा में कुल टोटल 299 सीट थे, लेकिन उस दिन 15 उपस्थित थे और
कुल टोटल 284 लोग उपस्थित थे। इन्हीं लोग ने साइन किए। जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 के दिन का उल्लेख है। जो प्रस्तावना है, हमारे जो प्रस्तावना है उसमें इस दिन संविधान के उल्लेख है। संविधान के इस दिन का पूरा उल्लेख ही है पूरा। उस दिन भारत के लोगों द्वारा इस संविधान को अपनाया गया और अपने आप के लिए सौंपा गया। और आप जानते हैं कि अब जो 26 नवंबर 1949 को जो संविधान बना उसमें 395 अनुच्छेद थे जब बना, और 8 अनुसूची और 22 भाग और एक प्रस्तावना था। ये थे हमारे संविधान में। ये इसको बनने में इसको बना ये 2 साल 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में बना। और इसको बनने में लगभग 64 लाख रुपया, पूरे एग्जैक्ट में लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुए। और इसको अब संविधान को लागू 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बन तो 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था, क्योंकि इसी दिन 26 जनवरी 1930 को जब लाहौर इस दिन पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, लाहौर अधिवेशन में जो दिसंबर के जो लाहौर अधिवेशन थे उसमें पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो उसकी घोषणा को खुशी जश्न मनाने के लिए जश्न मनाया 26 जनवरी 1930 को जश्न मनाया। इसी कारण और बोला गया है जब भी हमारा संविधान बनेगा हम इसी दिन ही बनाएंगे, 26 जनवरी को ही उसको संविधान का एक लागू करेंगे। तो इसी कारण इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब जैसे कि जानते हैं कि उस समय विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उसने संविधान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, संविधान का प्रारूप प्रस्ताव पेश किया, सब वो किया, और इसी कारण से भारत के संविधान का पिता कहा जाता है। और ठीक है, और उसने संविधान को लिखा और वो संविधान का प्रमुख शिल्पकार होने के कारण उसे आधुनिक मनु की संज्ञा दी गई है। आधुनिक मनु की संज्ञा। जैसे कि जानते हैं कि संविधान सभा का काम सिर्फ संविधान का निर्माण करना और आम कानून बनाना नहीं था, और उसने बहुत कुछ कार्य किए। जैसे उसके अन्य कार्य थे, भारत ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण की। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया, हमारे तिरंगे को। और इसके जो राष्ट्रीय ध्वज थे हमारे 3 रंग वाला, और बीच में जो अशोक चक्र है और 24 तीलियां है, उसको डिजाइन पिंगली वेंकैया ने किया था। और 24 जनवरी को जो संविधान की अंतिम बैठक हुई संविधान सभा की, उसमें 24 जनवरी 1950 को एक काम किया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति बनाया गया, और जो राष्ट्रगान को अपनाया गया, जो हमारे जन गण मन है उसको अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में।
और तीसरा काम जो हमारा वंदे मातरम है, वंदे मातरम गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। संविधान जो संविधान के निर्माण में कुल 11 सत्र हुए, 11 सत्र हुए, ठीक है, 11 सत्र हुए। और इसके कुछ अन्य तथ्य हैं जो संविधान निर्माण के कुछ बहुत अच्छे अच्छे तथ्य हैं जो मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि जो हमारे संविधान का निर्माण, जो संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा, और जो संविधान के निर्माता बोलते हैं तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, लेकिन उसको लिखा कौन? जो संविधान का जो बुक बना उसको लिखा कौन? उसको लिखा कौन? तो उसको लिखा जो उसको जो सुलेखक है, उसे जो सुलेखक है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इसने हमारे संविधान को लिखा हैंड रिटन में। और उसने जो संविधान को लिखा वो इटैलिक शैली में लिखा, इटैलिक शैली में लिखा गया ये था। और जो हमारे जो संविधान का सौंदर्यीकरण किया गया, जो डिजाइन किया गया, वो शांति निकेतन के कलाकार द्वारा किया जाएगा। जो डिजाइन किया गया वो शांति निकेतन के कलाकार द्वारा, जिनमें एक थे नंदलाल बोस, दूसरे थे राम मनोहर सिन्हा। अब इसमें तो जो संविधान के मूल संस्करण को लिखा गया, लेकिन जो हमारा उसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया? तो हिंदी में उसको कौन लिखा? तो हिंदी में उसको लिखा वसंत कृष्ण वैद्य ने इसको लिखा। अब जो संविधान सभा लोग जो मुहर यूज करते थे, जो सील बोलते थे, उसको मुहर यूज करते थे, उसमें हाथी का चिन्ह रहता था जो मुहर में। ऐसे हमारा पूरा संविधान बन के तैयार हुए। हमारे तथ्य थे, ये हमारे पूरे तथ्य थे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, ये तो हमारा संविधान का निर्माण कंप्लीट हो गया। अब जो प्रस्तावना बना हमारा, इतने सारे जो हमारे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची, 22 भाग और प्रस्तावना ये बना, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि हमारा प्रस्तावना लिखा गया, जैसे हम भारत के लोग संप्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये बोला गया है, उसका मीनिंग क्या है उसको पूरा मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपके। ठीक है, तो चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।